नमस्कार। संसार क्रांति की टीम इस समय भिवानी में मौजूद है और हमारे खास कार्यक्रम महिला क्रांति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और जैसा कि हम अपने दर्शकों के साथ कमिटमेंट करके चलते हैं, हम हर बार किसी न किसी एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाते रहेंगे जिसके माध्यम से आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। और आज हमारे शख्सियत में आज प्रोग्राम में जो शामिल हैं, यहाँ पर संस्कार महिला कोचिंग सेंटर है भिवानी में, उसकी डायरेक्टर हैं श्रीमती मनोज बाला। उनसे ही हम बातचीत करते हैं। मैडम, स्वागत है आपका कार्यक्रम। धन्यवाद सर। मैडम, जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है महिला क्रांति। क्रांति का मतलब किसी भी क्षेत्र में सुधार लाना, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। जैसे आपसे अभी बातचीत चल रही थी, भाई आपके अंदर ये जिज्ञासा थी महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, तो क्या क्या माध्यम आपके हैं? और ये जो महिला कोचिंग सेंटर है आपका संस्कार नाम से, तो इसकी नींव आपने कब रखी और क्या इसके कारण रहे? ये है सर कि समाज में मैं देखती थी कि गरीब परिवार जो हैं वो लड़कियों को थोड़ा पढ़ा करके और फिर मतलब शादी कर देते थे। शादी के बाद उनके पास आर्थिक समस्याएं इतनी होती थी कि वो काम नहीं चला सकती थी। फिर मैंने सोचा कि इनके लिए जो है कुछ किया जाए। एक दिन मैं पढ़ रही थी तो किसी ने बताया कि उस लड़की का तलाक हुआ, ये हुआ और उसके सामने आर्थिक समस्या है। मैंने सोचा कि इनसे कैसे निपटा जाए समाज में। तभी मैंने जो है निर्णय लिया कि मैं लड़की के लिए कुछ ऐसा करूँ जिसमें गरीब परिवार की भी और जो मतलब आर्थिक रूप से तंगी में है वो लड़कियां पढ़ के और कुछ ना कुछ वो कर सकें अपने लिए। वो केवल मतलब शिक्षा तक ही मतलब अक्षर ज्ञान तक सीमित न रह करके अपने व्यवहारिक ज्ञान को भी और अपने जो है आत्मबल को भी सामने ले करके आएँ। ठीक है, जिससे जो है समाज में यदि मतलब वो जागरूक हैं तो समाज में मतलब दो परिवार जो है वो शिक्षित कर सकती है, वो एक अपना परिवार और दूसरा आगे वाला परिवार। तो आपने जैसे संस्कार नाम से कोचिंग सेंटर खोला है, नाम से भी बड़ा प्रभाव लगता है, तो ये नाम का सुझाव कहाँ से मिला? क्या आप बगैर कोचिंग सेंटर के महिलाओं को शिक्षित नहीं कर सकती थी? क्या आपको ऐसी ज़रूरत महसूस हुई एक कोचिंग सेंटर की? बगैर कोचिंग सेंटर के सर ये बताओ कि मैं कहाँ उनको इकट्ठा करती। अब मुझे जो है यहाँ इकट्ठा करने का मौका मिला, उन्हें बताने का मौका मिला, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान देने का, समाज से रूबरू होने का और अपने जो है उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में बताने का मौका मिला। यदि मैं घर पर कुछ ऐसा करती तो 1 या 2 को बुला लेती, 3 को बुला लेती। यहाँ पर मैं पूरे समाज को ये दिखाना चाहती हूँ कि कोई भी आए यहाँ पर जो है शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी जो है वो प्राप्त करें। मैं समाज को दिखाना चाहती हूँ। तो आपका जो विज़न है, एम, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक ड्रीम होता है, एक विज़न होता है, एम होता है, तो आपका एम क्या है? मेरा एम केवल यही है कि समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं उनको कम करना और उनको कम मतलब लड़की जो है वो 2 परिवार में रहती है और वो अच्छे संस्कार दे करके उनको कम कर सकती है। बुराई को समाज से कम करना उनका मेन जो है उद्देश्य बन जाए। यदि उनके अंदर संस्कार हैं तो वो मतलब 2 जगह कार्य करेगी और बुराई जो है ख़त्म होती चली जाएंगी। मैडम, एक चीज़ और देखने में आती है, खासकर महिलाओं के अंदर, महिलाओं में यदि उनको जॉब नहीं मिलती है या फिर कई बार जैसे वो ससुराल में जाती हैं तो उनको आगे शिक्षा में आगे बढ़ाने में कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और फिर हरासमेंट उनके ऊपर देखी जाती है, तनाव में आ जाती हैं लड़कियां या महिलाएं। तो ऐसे में उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे? क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा है, शिक्षक साधारण नहीं होता, परले और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। तो आप एक शिक्षिका हैं, उसके नाते आप क्या लड़कियों के लिए संदेश देना चाहेंगे? अभी भी सर मेरे पास 2 लड़कियां ऐसी आई हैं जिनका तलाक हो चुका है, जिनके पास 3-3, 4-4 साल के बच्चे हैं और मैंने उन्हें खुद बुलाया है फ़ोन करके कि आप यहाँ आओ, आप डिप्रेशन में न रह करके यहाँ पर काम करो, यहाँ सीखो और मतलब आप कुछ करके दिखाओ। उनसे आप इतना ना दबो कि हम बस हमारा कुछ उनके साथ रिश्ता टूटा और हम घर पे बैठ गए। मैंने उनको यहाँ बुलाया है, 2 लड़कियाँ हैं मेरे पास और मैं अब उनकी अच्छे से हेल्प कर रही हूँ। एक चीज़ और है, कई बार जैसे महिलाएं हैं उनको जब शिक्षा के क्षेत्र में नौकरियां प्राप्त करने की बात आए, कई बार समाज के ही कुछ लोग उनको ये कह देते हैं, भाई लड़कियां हैं जो महिलाएं हैं उनके लिए नौकरियां नहीं हैं, उनको एक दबाने की कोशिश की जाती है। उनको ये कहा जाता है आप तो हाउसवाइफ बन के रहें, आपके लिए तो घर का ही काम है, आप तो वही कीजिए। तो ऐसे में उस समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि सर लड़कियाँ जो है वो कम नहीं हैं किसी से भी। यदि वो भी बराबर का कार्य करती हैं तो समाज से बुराइयाँ कम होंगी। ये नहीं है कि उनको दबाया जाए, ये जितना उनको आगे लेकर के आओगे समाज से बुराई कम होती चली जाएंगी, क्योंकि उनकी भावना जो है वो बाहर निकल के आएंगी, उनका टैलेंट बाहर आएगा, वो एक के बजाय 10-10 लोगों को सुधारने का काम करेंगे।
एक चीज़ और है जो चुनौती के रूप में आती है लड़कियों के लिए, खासकर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये, क्योंकि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो लड़कियां होती हैं, जिनकी आर्थिक जो स्थिति है घर की वो ठीक नहीं होती है, तो ऐसे में वो लड़कियां भी आगे नहीं बढ़ पाती हैं, तो क्या उनके लिए आपका जो संस्कार महिला कोचिंग सेंटर हेल्पफुल हो रहा है उनके लिए? बिल्कुल सर, मैंने फ्री में एडमिशन बोल रखा है। जिनकी घर की कंडीशन अच्छी नहीं है वो यहाँ फ्री में कोचिंग ले, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। उनसे भी यदि जो फीस दे रहे हैं, फीस क्या है सर, मेरी नॉर्मल फीस है, मैं इतना कुछ उनसे लेती भी नहीं, परिवार के आय के हिसाब से ही लेती हूँ। मैं कुछ लेती हूँ तो 2,000 रुपये तो ट्यूशन फीस होती है, मैंने तो 1,000 रुपये फीस रखी है यहाँ पर। तो सर मेरे पास बलियाली से आई है लड़की भावना, उसने उस पापा नहीं है, भाई नहीं है, 2 बहन हैं, फिर मैंने उसको फ्री में एडमिशन दिया है। और भी बहुत सारी ऐसी हैं जो गरीब परिवार से हैं, मैंने बोल दिया कि आप यहाँ फ्री में पढ़ो, यहाँ आओ और फ्री में पढ़ते रहो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो आज हमारा जो महिला क्रांति का कार्यक्रम है उसमें हमने एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवा जो संस्कार महिला कोचिंग सेंटर है भिवानी के अंदर, उसकी डायरेक्टर हैं श्रीमती मनोज बाला, और इनकी जो बातें इन्होंने जो बताई हमारे चैनल के माध्यम से, उसमें एक बात साफ तौर पर इन्होंने कही, जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उनको सशक्त बनाने के लिए उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, और उस मोटिवेटर के रूप में ये अपनी अच्छी यहाँ पर एक भूमिका निभा रही हैं। जो गरीब बच्चियाँ हैं, गरीब लड़कियाँ हैं, और जो जिनके लिए उम्मीद की किरण टूट चुकी हैं, उनकी उम्मीदों को जोड़ने का काम, उनको मोटिवेट करने का काम ये बदस्तूर अपने माध्यम से निभा रही हैं। और भी तमाम इसी प्रकार की जानकारियों के लिए आप बने रहिए संसार क्रांति के साथ। अगली बार हम इसी प्रकार से किसी और शख्सियत के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए संसार क्रांति के साथ। भिवानी से संसार क्रांति के लिए करमवीर आर्य।